वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं 1981 में आई प्राइवेट लेसन मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी में एक मेड अपने मालिक के 15 साल के बेटे को सेड्यूस करती है और बाद में उसके साथ इंटीमेट भी होती है। उसके बाद जो होता है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हम फिली और उसके दोस्त सरमन को देखते हैं जो अपने सीनियर्स की ग्रेजुएशन पार्टी को चोरी छुपे देख रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी पीछे से इनकी टीचर आ जाती है। सरमन तो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिली वहीं रह जाता है। अब फिली की टीचर फिली को कहती है उसकी उम्र में ये सब फीलिंग आना कोई बड़ी बात नहीं है और उसे अपनी उम्र की कोई लड़की ढूंढकर फ्रेंडशिप करनी चाहिए। लेकिन फिली को अपनी उम्र की लड़कियों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। फिली के डैड एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होते हैं और इसीलिए उनके घर में सर्वेंट्स की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट डे फिली देखता है उसके डैड ने एक हाउसमेड को काम पर रखा है जिसका नाम मेलो है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फिर अगले दिन फिली के डैड ट्रिप के लिए आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं और वो अपने ड्राइवर लेस्टर को फिली का ध्यान रखने को कहते हैं। इसके बाद मेलो फिली के पास आती है और उसके पास बैठकर उसके साथ कुछ बातें करने लगती है, लेकिन फिली की नज़र मेलो की लेग्स पर जाती है और मेलो भी ये चीज़ नोटिस करती है और इस बात को लेकर वो फिली को टीज करने लगती है। फिली अब अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेलो लेस्टर के साथ किसी काम से बाहर जाती है और मेलो के जाने के बाद फिली मेलो के रूम में जाता है और मेलो की ड्रेस और अंडरगारमेंट्स को देखने लगता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है मेलो और लेस्टर एक दूसरे से मिले हुए हैं और वो दोनों फिली के अबाउट कुछ प्लान कर रहे हैं। लेस्टर चाहता है मेलो फिली के साथ जल्दी से जल्दी इंटीमेट हो। मेलो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, लेकिन लेस्टर मेलो को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल करने लगता है। फिर उसी दिन रात को फिली अपने दोस्त सरमन के साथ मेलो को कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करता है, लेकिन मेलो उन दोनों को देख लेती है और अपने रूम की लाइट को ऑफ कर देती है, जिससे वो दोनों कुछ भी नहीं देख पाते। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और फिली मेलो की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और एक दिन फिली फिर से मेलो को कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिली इस बार अकेला होता है, इसीलिए मेलो उसे देखकर अपने रूम में बुला लेती है। अब मेलो फिली को कहती है अगर वो उसे कपड़े बदलते हुए देखना चाहता है तो उसने उसे ये सीधे क्यों नहीं कहा। इसके बाद मेलो फिली के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और नेकेड हो जाती है। फिली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब मेलो फिली को कहती है अगर वो उसके ब्रेस्ट को टच करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन फिली बहुत नर्वस हो जाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन फिली मेलो से मिलता है, जहाँ मेलो फिली को कहती है आज रात वो उसके रूम में फिर से आए। फिली ये बात जाकर अपने दोस्त सरमन को बताता है और उसके बाद ये दोनों टेनिस खेलने लगते हैं। फिर उसी दिन रात को फिली मेलो के रूम में जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है मेलो बाथटब में नहा रही है। मेलो फिली को उसके साथ नहाने को कहती है। फिली पहले तो मेलो को ना करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब मेलो फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसको किस भी करती है, लेकिन फिली फिर से पैनिक हो जाता है और जल्दी से उस बाथटब से निकलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मेलो फिली को रोकती है और उसे किस करती है और उसे अपने साथ सोने के लिए इनवाइट भी करती है, लेकिन फिली वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिली ये सारी बात जाकर सरमन को बताता है। सरमन फिली को कहता है शायद मेलो एक वेश्या है और इसीलिए वो इतनी इजीली तुम्हारे साथ सोना चाहती है, लेकिन फिली को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता क्योंकि वो मेलो को लाइक करने लगा था। उसी दिन रात को फिली मेलो के साथ मूवी डेट पर जाता है, जहाँ मेलो पूरी तरह फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वापस आते हुए वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और लेस्टर भी ये सब कुछ देख रहा होता है। घर वापस आकर वो दोनों इंटीमेट होने के लिए रेडी होते हैं
लेकिन फिली मेलो को कहता है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है और शादी करना चाहता है। तो मेलो फिली को समझाती है वो दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब फिली को लगता है मेलो उससे प्यार नहीं करती और इसीलिए गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। फिली इस बारे में अपने दोस्त सरमन को बताता है और सरमन उसे कहता है उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब फिली मेलो से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाता, इसीलिए वो मेलो के पास जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है। मेलो मान जाती है। रात को ये दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ ये एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वापस आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन इंटीमेट होते वक्त मेलो को कुछ हो जाता है। फिली बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि एक बार लेस्टर ने उसे बताया था मेलो को हार्ट की प्रॉब्लम है। अब फिली को लगता है मेलो शायद मर गई है। फिली जल्दी से भागकर लेस्टर के पास जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेलो बस मरने का नाटक कर रही थी। लेस्टर रूम में आता है और मेलो को चेक करता है। वो फिली को कहता है अब मेलो मर चुकी है और तुमने ही मेलो को मारा है क्योंकि तुम दोनों के अलावा इस रूम में कोई नहीं था। अब लेस्टर पुलिस को फ़ोन करने लगता है, लेकिन फिली उसे ऐसा करने नहीं देता और लेस्टर को कहता है वो ऐसा ना करे और इसके बदले वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेस्टर इस बात के लिए मान जाता है। अब लेस्टर फिली को कहता है उन्हें मेलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। अब वो दोनों मेलो की बॉडी को एक बैग में रखकर फ्रीजर में डाल देते हैं और बाहर जाके गार्डन में एक गड्ढा खोदने लगते हैं। बॉडी को फ्रीजर में से निकालने के बाद फिली को बॉडी बहुत ज़्यादा भारी लगती है। अब लेस्टर उसे कहता है ये फ्रीजर में डालने की वजह से हुआ है। अब ये दोनों मेलो की बॉडी को गार्डन में दफना देते हैं। अगले दिन फिली देखता है वो गड्ढा किसी ने खोद दिया है और मेलो की बॉडी भी वहाँ नहीं है। फिली जल्दी से भागकर सीधा लेस्टर के पास जाता है। लेस्टर फिली को कहता है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तभी उन दोनों को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है मेलो की बॉडी वहाँ से किसी ने निकाल ली है और अगर उन दोनों को मेलो की बॉडी वापस चाहिए तो उन्हें $10,000 उस आदमी को देने होंगे, नहीं तो वो आदमी मेलो की बॉडी पुलिस को दे देगा। लेस्टर फिली को कहता है उन्हें उसको $10,000 दे देने चाहिए, शायद किसी ने उन्हें बॉडी दफनाते हुए देख लिया था। अब फिली अपने डैड के लॉकर से $10,000 निकालकर लेस्टर को दे देता है। असल में ये सारा गेम लेस्टर का ही होता है जिसमें फिली फंसा जा रहा होता है। इसके बाद लेस्टर मेलो से मिलने जाता है जहाँ मेलो लेस्टर को कहती है उसे इस तरह फिली का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेस्टर फिर से मेलो को ब्लैकमेल करने लगता है और यहाँ हमें पता लगता है मेलो का असली नाम निकोल है और वो इस कंट्री की नहीं है। वो इस कंट्री में इलीगल तरीके से आई थी और इसी बात को लेकर लेस्टर मेलो को ब्लैकमेल करता है, लेकिन मेलो अब फिली से प्यार करने लगी थी, इसीलिए मेलो सीधे डायरेक्ट फिली के पास जाती है। फिली मेलो को देखकर पहले तो बहुत डर जाता है। अब मेलो किसी तरह फिली को सब सच बताती है। फिली सच सुनने के बाद मेलो को कहता है उन्हें लेस्टर से वो पैसे वापस लेने होंगे। अब वो दोनों मिलकर लेस्टर के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं। मेलो किसी तरह फिली के टेनिस कोच को उनका साथ देने के लिए कन्विंस करती है। अब फिली का टेनिस कोच जिसका नाम जैक होता है वो एक पुलिस ऑफिसर बनकर लेस्टर के घर जाता है और मेलो के अबाउट पूछताछ करने लगता है। उसे वहाँ तलाशी करने पर मेलो के कपड़े मिलते हैं जो मेलो ने ही वहीं रखे थे। लेस्टर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और जैक को ये कहता है मेलो अभी भी जिंदा है। अब जैक लेस्टर को कहता है अगर वो 2 घंटे में मेलो को यहाँ नहीं लाया तो उसे मेलो के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब लेस्टर मेलो को ढूंढने लगता है लेकिन मेलो उसे कहीं नहीं मिलती। अब लेस्टर के पास और कोई चारा नहीं बचता और वो उस शहर से भागने का प्लान बनाता है। अब लेस्टर एयरपोर्ट पहुंचता है लेकिन फिली, जैक और मेलो उसके पीछे ही होते हैं। लेस्टर को एयरपोर्ट के अंदर फिली के डैड मिलते हैं जो आज ही अपनी ट्रिप से वापस आए थे। जैक भी वहां आ जाता है और लेस्टर को भागने से पकड़ लेता है। अब फिली अपने डैड को लेस्टर के बारे में कुछ नहीं बताता, बदले में लेस्टर मेलो के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताएगा।
घर आकर मेलो फिली को कहती है उसे अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसके डैड को सब पता चल जाएगा। लेकिन मेलो फिली से ये प्रॉमिस भी करती है वो दोनों मिलते रहेंगे। मेलो के जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अगले दिन मेलो फिली को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब फिली अपने स्कूल जाता है, जहाँ जाकर वो अपनी एक टीचर से मिलता है और उसे अपनी एडवाइस के लिए थैंक्स कहता है। ये वही टीचर होती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब फिली अपनी टीचर को डेट पर चलने को कहता है और फिली की टीचर डेट पर चलने के लिए मान जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।